हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर के एक अभिन्न अंग है, इसके बिना आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कंप्यूटर की। तो आज कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सामान्यतः कंप्यूटर में जिस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है वो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, जैसे इस प्रकार से QWERTY होता है। QWERTY कीबोर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि QWERTY इससे स्टार्ट होता है, इसलिए QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। ज़्यादातर इसी कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको केबल के द्वारा CPU से कनेक्ट किया जाता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 से 108 बटन होते हैं, जिसमें प्रत्येक की का अलग अलग कार्य होता है। वहीं कुछ कीज़ का प्रयोग दूसरे कीज़ के साथ भी किया जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फंक्शन कीज़। इस प्रकार देख सकते हो, आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सामने में देखना है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली रो में आप लोगों को F1 से F12 तक आप लोगों को फंक्शन कीज दिख रहा होगा, देख सकते हो ऊपर वाली लाइन में। यहाँ से F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। इसे ही फंक्शन कीज कहा जाता है, क्योंकि इसका अलग अलग कार्य होता है और इसका उपयोग आप लोग समय की बचत के लिए कर सकते हो। शॉर्टकट कीज के उपयोग में भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दूसरा है टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज किसे कहते हैं? यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक होता है, A से Z तक जो 26 कैरेक्टर होते हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज में अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों तरह की कीज़ आते हैं, इसलिए इसे अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कीज़ भी कहा जाता है। इसमें 26 कीज़ अल्फ़ाबेटिक होते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट के 26 लेटर A से Z तक, यहाँ पर देख सकते हो A से Z तक पूरा यहाँ, ठीक है, जिसका उपयोग करके कंप्यूटर में कोई भी टेस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद है, आप लोग देख सकते हो यहाँ बहुत से सिंबल है, क्वेश्चन मार्क है, @ है, सेमी कॉलन, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सब है। ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेविगेशन कीज़ 4 होता है। यहाँ पर देख सकते हो, आपको 4 दिख रहा है, एरो के अनुसार दिख रहा होगा, एरो की तरह। नेविगेशन कीज़ कहा जाता है इसे ही। यहाँ अलग अलग दिशा में होता है, इसे एरो की भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एरो के समान दिखाई देता है, इस कारण इसे एरो की भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को न्यूमेरिक कीज़ किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को, यहाँ कॉर्नर में इस फील्ड में आप लोगों को न्यूमेरिक्स की दिखेगा, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर डिवाइडेड का, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, इंटर, डेल, नम, लाग, ठीक है। तो इसे न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर जैसे मैथ्स का उपयोग कर रहे हो कहीं पर कंप्यूटर में, तो अंकों का उपयोग कर रहे हो, तब यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इंडिकेटर लाइट्स। अब आप लोगों को जानना है इंडिकेटर लाइट होता क्या है। कंप्यूटर में 3 तरह के लाइट होते हैं, जिसे इंडिकेटर लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहला लाइट यहाँ पर A लिखा होगा, कैप्स लॉक को प्रेस करने पर आपका यहाँ पर इंडिकेटर लाइट है जल जाएगा। इससे होता क्या है, यहाँ पर सभी कैरेक्टर दिख रहे होंगे, जो ABCDEFG। तो ये जो कैरेक्टर है आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखाएगा, ठीक है। वहीं दूसरा यहाँ पर देख सकते हो, दूसरे नंबर पर आप लोगों का दिख रहा होगा लाइट अपर कैस और लोअर कैस के संकेत दिखता है, ये अपर कैस और लोअर कैस का, ठीक है। वहीं तीसरा यहाँ पर नम लॉक करने पर आप लोगों का बटन जब प्रेस करते हैं 1, 2, 3, तो आप लोगों का बंद हो जाता है। अगर लाइट बंद है तो आप लोगों को 1, 2, 3, 4 प्रेस करेंगे तो आप लोगों का लिखाएगा नहीं, जो स्क्रीन है उस पर आपको शो नहीं करेगा। जब नम लॉक आप लोग प्रेस करोगे तब यहाँ पर लाइट जलेगा, तब आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर है उसको आप लोग स्क्रीन पर लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बटन की ओर। कैप्स लॉक की, यहाँ पर देख सकते हो कैप्स लॉक की एक टॉगल बटन की तरह कार्य करता है। टॉगल बटन कहने का मतलब ये है कि एक बार दबाने पर यहाँ सक्रिय हो जाता है और एक बार पुनः दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है। इसे सक्रिय करने पर कीबोर्ड के अल्फ़ाबेटिक कीज़ कैपिटल लेटर में लिखता है, जिसे कंप्यूटर के अपर कैस बोला जाता है। अगर आप लोग प्रेस करते हो तो यहाँ पर जैसे हम लोग अपर कैस मतलब बड़े अक्षर में लिखा जाता है, ABCD, ठीक है। अगर आप लोग कैप्स लॉक को प्रेस करते हो, बंद कर देते हो, तो यहाँ पर ये जो है
अल्फ़ाबेटिक है, अल्फ़ाबेट है, वहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है जैसे ABCD ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का दिख रहा होगा शिफ्ट की। शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट की एक संयोजन बटन होता है। संयोजन बटन कहने का मतलब यह है कि इस बटन का उपयोग किसी और बटन के साथ करते हैं। आपने कंप्यूटर कीबोर्ड के बहुत सारे बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित देखा होगा, तब ऐसे बटन के ऊपर वाले कैरेक्टर को कंप्यूटर पर लिखने के लिए शिफ्ट की के साथ इस बटन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हम लोग शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो 2 आएगा, बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो @ आएगा। इस प्रकार आप लोग एक बटन में 2 अक्षर छुपा होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है इंटर कीज। इंटर की का उपयोग कंप्यूटर में किसी भी कार्य को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट लिखते वक्त नए पैराग्राफ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं टैब की के बारे में। टैब की टैबुलेटर की इसका संक्षिप्त रूप होता है। यह कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक टैब से दूसरे टैब में ले जाता है, इसलिए इसे टैब की कहा जाता है, ठीक है। एस्केप की यहाँ पर सबसे ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा एस्केप की। इस बटन को कैंसल बटन के समतुल्य समझा जाता है। मतलब आप लोग कैंसल जैसे बैक जाने के लिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से चल रहे पावर पॉइंट में स्लाइड शो रुक जाता है। एस्केप बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। लोड हो रहे वेब पेज रुक जाता है, वेब पेज चल रहे एनिमेशन रुक जाता है, लेकिन इसका प्रयोग कंट्रोल के साथ करने पर स्टार्ट मेनू खुलता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के सामने आएगा स्पेस बार। इतना बड़ा जगह घेरा सबसे बड़ा बटन जो कि कीबोर्ड का यही होता है, स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार का उपयोग टेक्स्ट के बीच में जगह या स्पेस डालने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे स्पेस बार की भी कहा जाता है, ठीक है। बैक स्पेस। बैक स्पेस कहाँ पर है? यहाँ पर। बैक स्पेस का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में अक्षर चिन्ह में कर्सर के ठीक बाईं ओर की जगह को मिटाने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस यहाँ से समझ सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर कुछ वर्ड लिख दिया है तो आप लोग ऐसे मिटा सकते हो बैक स्पेस का उपयोग करके, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को बैक स्पेस का उपयोग करना। अब आ जाते हैं डिलीट की। डिलीट की का उपयोग आप लोगों को बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सबको पता है, ठीक है, इसलिए इसे छोड़ देता हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं कंट्रोल की। इसे भी संयोजन की कहा जाता है। इसे किसी भी बटन के साथ दबाने पर विशेष कार्य करता है, जैसे कंट्रोल की। कंट्रोल की के साथ C दबाने से कॉपी होता है। कंट्रोल की विभिन्न सॉफ्टवेयर के साथ विभिन्न कार्य बदलते हैं। अब चलते हैं प्रिंट स्क्रीन। यहाँ पर देख सकते हो प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग कंप्यूटर पर प्रदर्शित कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे उसके जस्ट बगल में स्क्रॉल लॉक करके ऑप्शन दिख रहा होगा। स्क्रॉल लॉक की कंप्यूटर पर चल रहे प्रोग्राम या टेक्स्ट को अस्थायी रूप से एक ही स्थान पर रोक देता है। पुनः पहले जैसा करने के लिए फिर इस बटन को दबाना पड़ता है। आप लोग जैसे कुछ वर्क कर रहे हो तो उसको स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल लॉक दबाओगे तो रुक जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पाउस ब्रेक है। पाउस ब्रेक ऊपर स्क्रॉल कीज के पास होता है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ बटन चल रहे प्रोग्राम को स्थायी तौर पर ये भी रोक देता है, ठीक। जैसे गेम खेलते वक्त गेम को बीच में रोकने के लिए इसी पॉज बटन का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर आप लोग DTH में भी देख सकते हो पॉज प्ले, ठीक है। उसके बाद है मॉडिफायर कीज़ कंप्यूटर कीबोर्ड का एक विशेष बटन होता है जो दूसरे बटन के साथ प्रयोग होता है और दूसरे बटन के साथ कार्य को रूपांतरित करता है। जैसे अल्ट बटन को F4 के साथ प्रेस करने पर विंडो को शट डाउन या रिस्टार्ट करते हैं। इसमें अल्ट मॉडिफायर कीज़ है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार कुछ मॉडिफायर कीज़ होते हैं, जैसे अल्ट है, अल्ट की है, शिफ्ट की है। तो आशा करता हूँ यहाँ कीबोर्ड की पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आया होगा तो दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। जो कंप्यूटर IT IPG DCA या BCA कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।